नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ एक्सटेंशन निर्दलीय मोर्चा के कार्यालय में। आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह जी। ये एक लेखक भी हैं और लोगों की समस्याओं को भी सुनते हैं। लोगों की समस्या को इस तरीके से सुनते हैं जैसे खुद की समस्या हो और उनका समाधान भी करते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर। सर, आपका हुंकार 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, लोकसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है और निर्दलीय मोर्चा की तरफ से क्या क्या तैयारी चल रही है और आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो आपके हुंकार 24 न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं निर्दलीय मोर्चा के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम जो मोर्चा है ना हमारा, वो दलितों का है, पिछड़ों का है, अल्पसंख्यकों का है, उन गरीब तबके के लोगों का है जो पार्टी के नारों के बीच में नहीं खोना चाहते। वो एक विचारों की राजनीति को अपना आदर्श मानते हैं। तो हम उस राजनीति के साथ लोगों को एक विश्वास के साथ आ रहे हैं कि हम लोगों को वो उम्मीद दे सके कि वो अपने नेता को उस तरीके से चुने जिससे कि उनके नाम का वो प्रतिनिधित्व कर सके। सर, आप लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े रहे हैं यानी एनडीए से। आपके माइंड में कैसा आइडिया है कि आपको अलग निर्दलीय मोर्चा गठन करके चुनाव लड़ना है? एनडीए के अंदर हमारे दलों के अंदर अब दलदल की राजनीति हो गई है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज लोगों की मजदूरों की आवाज़ है वो संसद के बीच में नहीं उठ पा रही है। गरीबों की आवाज़ को संसद के बीच नहीं उठाया जा रहा, जिससे मैं निराश था। इसलिए आज पहली बार ऐसा देश में हो रहा है कि भारतीय राजनीति के संपूर्ण इतिहास को उठा के देख लीजिए कि एक 19 वर्ष के छात्र के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। राजन जी, आपका भी एक नारा है कि 19 साल का दम, दिल्ली जीतेंगे हम। ये नारा जो है, ठीक है, 19 साल के में आपने जोश भरा, आपने कुछ करने का सोचा, तो आप भी सब जैसे और पार्टी सत्ता में आती है सिर्फ नारेबाजी करती हैं और जीत जाने के बाद नारे भूल जाती हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? पहली बार ऐसा हो रहा है देश में। मैंने आपको पहले ही बताया, देश में इससे पहले कोई नहीं देख पाता था कि संगम बिहार की झुग्गी झोपड़ी में से निकला हुआ एक बच्चा इन बड़ी बड़ी पार्टियों के विरोध में भी लड़ सकता है। पहली बार ऐसा होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे इतने बड़े केंद्रीय मंत्री के सामने हमारा एक साइकिल पर फेरी लगाने वाला मुसर्रत कुरैशी चांदनी चौक से चुनाव लड़ेगा। दक्षिणी दिल्ली से श्री रमेश बिधूड़ी जी के खिलाफ में एक झाड़ू लगाने वाली एनडीएमसी के कर्मचारी का, एक झाड़ू लगाने वाली का बेटा सुनील तंवर चुनाव लड़ेगा। पहली बार ऐसा होगा कि नई दिल्ली के अंदर एक संगम बिहार के गरीब 25 गज के मकान में रहने वाला और एक दुकान चलाने वाला एक अशोक निराला जैसा आदमी चुनाव लड़ेगा। ये इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है कि राजनीति में ये लोग आ रहे हैं। और 19 साल का दम नहीं है ये 19 सालों से जो मैंने अनुभव किया है, इनकी गुलामी अब बर्दाश्त नहीं होती। ये केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, ये सरकारें आएंगी जाएंगी, देश अमर है। देश को बचाने के लिए लोगों ने बलिदान दिया है। हम भी अगर इस बलिदान में शामिल हो गए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इस दिल्ली को दिखा देंगे कि एक गरीब के घर के बच्चा भी उठकर और इन बड़े बड़े सरमायादारों के खिलाफ में चुनाव लड़ सकता है। अगर निर्दलीय मोर्चा की जीत सुनिश्चित होती है तो देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे? सबसे पहली चीज़, अगर दिल्ली के अंदर हमारे उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, मैं सबसे बड़ी घोषणा कर रहा हूँ आज की डेट में, दिल्ली के अंदर चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, हम सारे स्कूलों को नेशनलाइज्ड कर देंगे। सारे जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं या गवर्नमेंट अस्पताल हैं, हम सारे हॉस्पिटलों को नेशनलाइज्ड करने के लिए प्राइवेट बिल लाएंगे, बल्कि हमारे जो प्रत्याशी होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जो दिल्ली पुलिस के अंदर है, चाहे वो कोई भी जवान हो, चाहे सिविल डिफेंस का जवान हो, चाहे वो अस्पताल का कर्मचारी हो या वाल्मीकि समुदाय का एक छोटा सा सीवर में घुसने वाला कर्मचारी हो, हर कर्मचारी को जो देश की सेवा कर रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है, चाहे वो कैसा भी सरकारी कर्मचारी हो, उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। उनको 1 करोड़ रुपए की राशि सुनिश्चित की जाएगी। सर, सभी राजनीतिक पार्टियों का एक एजेंडा होता है, निर्दलीय मोर्चा का क्या एजेंडा है? हमारा मुख्य एजेंडा, या चाहे आप उसको हमारा मैनिफेस्टो कह लें,
कि मजदूर को उसके वोट की ताकत को पहचानते हुए अब मजदूर आदमी संसद में जाए, गरीब आदमी संसद में जाए। ये जो आपके दर्शक भी देख रहे हैं, ये वो लोग नहीं हैं, ये छोटे छोटे लोग हैं, ये मजदूर हैं, ये गरीब हैं। हम लोगों को इनको आगे बढ़ाना है और इनकी आवाज़ को बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं उठा पा रही हैं। ये हमें जो वो वोट देने जाते हैं, जो जनता, उसके दिल में रहता है कि हम किस व्यक्ति को वोट दें कि वो हमारी बातों को उठा सके। तो हमने उनको एक मौका दिया है। वो आपकी तरह ही, हम जो उम्मीदवार हैं हमारे, वो इनकी तरह ही गरीब हैं, इनकी तरह मजदूर, इनकी तरह दलित, इनकी तरह पिछड़े, इनकी तरह मजदूर हैं। आप इनको वोट दीजिए। पहली बार ऐसा कीजिए कि सांसद और मंत्री बनाने के लिए वोट मत दीजिए। अपने क्षेत्र के आदमी को, अपने बीच के आदमी को नेता बनाने के लिए वोट दीजिए, ताकि वो आपकी आवाज़ को आगे उठा सके। सर, निर्दलीय मोर्चा युवा को जोड़ने के लिए किस तरीके से कार्य कर रही है, और अगर जीतने के बाद युवा को रोजगार के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे आपके द्वारा? सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं एक 19 साल का छात्र हूँ। ये सबसे बड़ा स्वराज है आज के डेट में, जिसका सपना कई महापुरुषों ने देखा कि एक गरीब घर से एक बच्चा निकल के कह रहा है कि दिल्ली में हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। हम रोजगार के मुद्दे पर मैं आपको बता दूं, अगर हमारा एक भी सांसद जीतता है तो सबसे पहला काम हम ये करने वाले हैं कि उस क्षेत्र के अंदर ही उसको नौकरी दी जाए स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। इसका हमने पूरा प्लान आउट कर लिया है और हम इसे बड़े स्टेज पे बताएंगे भी लोगों के बीच। हम बल्कि बता भी रहे हैं कि हम किस किस तरीके से, चाहे वो एक भोजनालय के रूप में उनको नौकरी देने की बात हो, चाहे उनके लिए जो बच्चा स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करके आगे जा रहा है उनको किस तरीके से पीपीपी मॉडल के तहत में उनको नौकरी देने की बात हो। आज भी हम वही कर रहे हैं। आज भी हम यही चाह रहे हैं कि हमारे युवा को ऐसी शिक्षा दे दी जाए कि वो अपने आप को नौकरी लेने वाला ना बने, वो नौकरी देने वाला बने। उसके लिए हम काम करना चाहते हैं और पहली बार ऐसा होगा कि देश का युवा खड़ा हुआ है तो देश का युवा आगे चलकर बोलेगा भी। और लोग समझ रहे हैं हमारी भावनाओं को कि ये बड़ी बड़ी पार्टी वाले सिर्फ नारों पर, ये मैं चौकीदार, जीजा चोर, वाड्रा चोर, ये राजनीति का वो नहीं है। राजनीति एक माध्यम है लोगों की आवाज़ को नेतृत्व तक पहुंचाना, और हमने ऐसे लोगों को नेतृत्व दिया है जो राजनीति नहीं, राजनीति को बदलने आ रहे हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं, क्या उनकी यह मांग जायज़ है? सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलूं कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को ठग लिया। केजरीवाल जी ने लोगों को ठगा है। पूर्ण राज्य का दर्जा आज आपको याद आ रहा है कि पूर्ण राज्य के लिए, अरे हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर में माओ को, जो विधवा माएँ हैं, जो बुजुर्ग माएँ हैं, जो विकलांग भाई हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही। आप पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं। कम से कम आपके विधायकों की जो चोरियां हैं उनको छुपाने के लिए इस तरीके के ढोंग मत रचाइए। इस देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने बहुत आशाओं के साथ आपको देखा था। मैं खुद उनके आंदोलनों में शामिल रहा, लेकिन उन्होंने लोगों को ठगा है और हम ऐसे लोगों को ठगेड़ा मुख्यमंत्री कहते हैं। सर, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा ये कहना है कि उनकी सरकार जब से दिल्ली में आई है तब से स्कूलों में सुधार हुआ है, हॉस्पिटल में सुधार हुआ है, क्या कहेंगे इस पर आप? माननीय उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी जो हैं मनीष सिसोदिया जी ने अगर इतने ही अच्छा स्कूलों में सुधार कर दिया है कि 5 स्टार जैसे स्कूल बना दिए हैं, तो आप मीडिया वाले लोग हैं, आप जनता हैं, पता कीजिए कि उनका बच्चा कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ता है। पता कीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदारों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। पता कीजिए कि जो इनके विधायक हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने दिल्ली को ठग लिया। एक चार्टेड अकाउंटेंट को अब आप टिकट दे रहे हो दक्षिणी दिल्ली से, जिस दक्षिणी दिल्ली के अंदर बेचारे गरीब मजलूम मजदूर लोग रहते हैं, वहाँ पे आप एक चार्टेड अकाउंटेंट को टिकट दे रहे हो क्योंकि वो नोट वाला है। ये जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। दिल्ली के साथ जो आपने धोखा किया है, आप इस तरीके से राजनीति करने आने वाले थे। आप तो कहते थे कि हम गरीबों की आवाज़ है, आप गरीबों की नहीं, आप अब सिर्फ पैसे वाले लोगों की आवाज़ बन गए। इनके साथ ही योगेंद्र यादव जी छूट गए, शांति भूषण जी छूट गए, प्रशांत जी छूट गए, सब लोग तो छूट गए। इनके अपने लोग कुमार विश्वास जी ने भी इनका साथ छोड़ा। तो जो इनके अपने लोग थे वो इनके नहीं हो सकते, तो ये जनता को क्या अपना करेंगे?
ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठ बोलकर बहका रहे हैं। ये लोग, इन लोगों ने दिल्ली को ठगा है। इनके विधायकों ने फंड में बहुत गड़बड़ियाँ की हैं, चोरियाँ की हैं, और इसलिए ये सब छुपाने का सिर्फ नतीजा है कि ये लोग कह रहे हैं दिल्ली सरकार के पैसों को यूज़ करके आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये कोई भी पार्टी हो, भाजपा भी हो, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर भाजपा हो, कांग्रेस हो, अगर आप जनता के पैसों को, जो जनता सरकार को देती है, आप विकास के पैसों से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप अच्छा नहीं कर रहे। ये जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। और राजन जी, देखा गया है कि लोकसभा चुनाव आते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनके नारे बदलने लगते हैं। अभी बीजेपी वालों का पहले नारा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब उनका नारा हो गया मोदी है तो मुमकिन है। क्या लगता है आपको, किसी सिर्फ राजनीति जो है नारों की राजनीति रहेगी या विकास की नीति भी कभी होगी? ये सही नारा दिया है उन्होंने जी। मेरे भाजपा के मित्रों ने ये अच्छा नारा दिया है, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, आज बेरोजगारी है, क्योंकि मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है। आज झारखंड में भात भात करते करते एक बच्ची मर गई है, तो मोदी है तो मुमकिन है। आज हमारे झारखंड में देख लीजिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स को उठा के देख लीजिए, बेटियों का सरेआम सड़कों पर बलात्कार हो रहा है, तो क्या ये मोदी है तो मुमकिन है? अगर ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकारें हैं तो मैं, माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसी सरकारों को नहीं मानता। इसलिए हमने मौका दिया है। हम तो सीधा कह रहे हैं, हम आम जनता से भी अपील करना चाहेंगे, आप वोट करने जाएं तो इनके गुनाहों को याद रखिए। चाहे वो दिल्ली के सरकार के केजरीवाल जी के झूठे वादे हों, चाहे मोदी जी के वादे हों, चाहे कांग्रेस के वादे हों, इन लोगों ने गुलाम बना दिया है हमारे लोगों को। हमारा युवा आज के डेट में समझदार नहीं हो पा रहा, वो इनके नारों के चक्कर में खो गया है। अगर ऐसे चलेगा, नारे होने चाहिए, आप रोजगार बढ़ाओ देश में, आपको नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं राजन सिंह, मैं कह रहा हूँ, मैं चल के नारा लगाऊंगा कि प्रधानमंत्री जिंदाबाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री जिंदाबाद। लेकिन अगर आप झूठे वादे करके अगर सत्ता पाना चाहेंगे तो मेरे जैसा नहीं, मेरे से कम उम्र का भी एक बच्चा खड़ा होगा और आपकी सारी सरकारी नीतियों का विरोध करेगा, क्योंकि आपने लोगों को गुलाम बनाने की नीति आप अपना रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हुंकार 24/7 को अपना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद। और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना कि एक संगम बिहार के एक सरकारी स्कूल से पढ़े हुए राजन सिंह ने ये निर्दलीय मोर्चा बनाया है। ये जनता को तय करना है कि उन्हें बड़ी बड़ी पार्टियों को कमल, हाथ, झाड़ू, नारियल, इनको वोट देना है, या आपको एक 19 साल के बच्चे को हौसले को बढ़ाना है। क्योंकि मैं सिर्फ एक बच्चा निकला हूँ, अगर आपने मेरा हौसला बढ़ाया तो अगला नंबर आपका बच्चा भी सोच सकता है कि वो भी देश में कभी प्रधानमंत्री बन सकता है। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा, हमने निर्दलीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह जी से लोकसभा चुनावों को लेकर बात की, तो उनका यही कहना है कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने जनता को सिर्फ गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया है। विकास के नाम पे लोगों को सिर्फ गुमराह किया है, जिससे यहाँ की जनता जो है अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। अगर निर्दलीय मोर्चा की सरकार सत्ता में आती है तो जितने भी सरकारी स्कूल है और हॉस्पिटल है उनको नेशनलाइज करेगी। फिलहाल आप बने रहे हुंकार 24/7 के साथ। मैं रेनू चौहान, धन्यवाद।